क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। करे द इजेक्शन ऑफ photoelectrons from the silver metal in the photoelectric effect experiment can be stopped by applying the voltage of 0.35 volt. इसे हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है। when the radiation of 256 nanometer is used, calculate the work function for silver metal. ध्यान से रखना, ध्यान समझना है। जैसे ये हमारे पास सिल्वर मेटल और इसका वर्क फंक्शन है 5। इस पे ये वेवलेंथ 256 नैनोमीटर वेवलेंथ वाला फोटोन इंसिडेंट करता है। इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट भी होता है, लेकिन इस इजेक्शन को स्टॉप कर दिया गया है बाय अप्लाइंग 0.35 वोल्ट। ठीक है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन जितनी भी काइनेटिक एनर्जी से निकल रही थी, अब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0। तो यहाँ पे ध्यान रखना एक चीज कि काइनेटिक एनर्जी अब 0 हो गई, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है वर्क डन। क्या होता है? वर्क डन। जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी थी वो वर्क डन होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज Q गुना पोटेंशियल डिफरेंस, गुना पोटेंशियल डिफरेंस। यही पोटेंशियल डिफरेंस स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होगा। सो काइनेटिक एनर्जी बराबर हम लिख देंगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस 0.35। तो यहाँ इतना जूल आ गया, 35 वोल्ट, और इतना कुलम। कुलम इंटू वोल्ट क्या होता है? जूल ही तो होता है। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी। अब इंसिडेंट एनर्जी बराबर वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये हमें निकालना है वर्क फंक्शन। इंसिडेंट एनर्जी हम लिखेंगे hc/λ 5। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ये है। ठीक, तो 5 बराबर हो जाएगा hc/λ माइनस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब मैं यहाँ कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। तो इंसिडेंट एनर्जी कितना हो गया hc/λ बताइए? 6.626 इंटू 10 के पावर -34, और c हो गया स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा हो गया 256 नैनोमीटर। और काइनेटिक एनर्जी ये लिख दो 1.6 इंटू 10 के पावर -19 गुना 0.35। ठीक है बेटे, सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। पावर को एक साथ सॉल्व करते हैं। 10 के पावर -9 और ये +8, 10 के पावर हो जाएंगे +17, जो कि इसमें से जाएंगे तो 10 के पावर -17। अब हमारे पास है 6.626 इंटू 3 अपॉन 256 गुना 10 के पावर -17, और इधर 10 के पावर मान लीजिए -17 में ही हम बात कर लेते हैं। तो 1.6 गुना 0.35, अभी मैंने ऐसे ही उतार लिया है, बाद में कर लेंगे। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते जरा। तो देखिए कैलकुलेशन कर रहा हूं, आप भी कर सकते हो। 6.626 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 256। तो देखना ये जो पूरा टर्म आता है सॉल्व करके, पूरा टर्म ये जो सॉल्व करके आता है वो मैं यहां लिख रहा हूं ऊपर। ये 5 के लिए बराबर आएगा, ये पूरा टर्म सॉल्व करके आता है 0.0776 इंटू 10 के पावर हो गया -17
-17 हो गया। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.7, इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 पॉइंट, ये डेसिमल 2 डिजिट राइट साइड में ले जाना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए एनीवे ये डेसिमल अगर मैं यहाँ पे प्लेस करना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ 7.76 इंटू 10 के पावर -19 जूल, ये वाला के बदले। तो देखिए ये टर्म मैंने पूरा अब लिख दिया, इसके बदले इतना आया था और ये मैंने उतार दिया था। ठीक है, तो इसको मैं इतना लिख सकता हूँ और ये वाला माइनस माइनस। अब 1.6 इंटू 0.35 पहले कर लेते हैं। 1.6 इंटू 0.35, यार 0.56 इंटू 10 के पावर -19। अब आपको सिर्फ क्या करना है, इतना को इसमें से घटा देना है। तो 7.76 माइनस 0.56, तो ये आता है 7.2 इंटू 10 के पावर -19 जूल। ये हमारा आया है वर्क फंक्शन। तो इसका आंसर आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन। हाँ, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है,